महाराष्ट्र में वसूली विवाद पर सियासी घमासान, गवर्नर से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता। 24 घंटे में 47,262 मामले कोरोना के, 275 लोगों की गई जान। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। एंटीलिया केस में अब सियासी घमासान जारी है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसी बीच केंद्रीय गृह सचिव से देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की और सीलबंद लिफाफे में सबूत सौंपे। फडणवीस ने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इस मामले को लेकर बीजेपी महाराष्ट्र के गवर्नर से मिली। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। इस साल पहली बार संक्रमण का आंकड़ा एक दिन में 47,000 से ज्यादा हो चुका है, यानी संकट फिर से दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। वहीं राहत की सांस लेने वाली दिल्ली पर फिर संक्रमण तेजी से फैलने लगा है, जहां 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली की लगातार बिगड़ती हालत को देखते हुए होली, शब-ए बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही फैसला लिया गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी पर अब कोरोना की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। बिहार के भागलपुर में शब-ए बारात और होली उत्सव को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष डॉक्टर गौरव कुमार ने की है, जहां बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में थाना इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर थे। इस दौरान थाना अध्यक्ष डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया है कि होली और शब-ए बारात को लेकर शांति समिति बैठक की गई है। सभी शांति से उत्सव मनाएं, कोई भी परेशानियां हो तो थाने को सूचना दें। व्यक्तिगत जमीन में से राजपाल को है ना, राजपाल के नाम से जमीन मैंने जल मीनार के लिए दे दी, लेकिन आज भी 4 साल होने के बाद जल मीनार अधूरा है। अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है। जल की कमी होने की वजह से आसपास के नवयुवक डायरेक्ट बिजली चला लेके जल मीनार में जल भरते हैं। हालांकि वो गैरकानूनी है, लेकिन प्यासे मरने से तो बेहतर है ना, इसलिए उसको समाज की स्वीकृति प्राप्त है ऐसे बच्चों को। लेकिन अब फिलहाल कुछ दिनों से वोल्टेज न होने की वजह से, कनेक्शन न होने की वजह से, पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की वजह से जलापूर्ति बंद है। अभी जल का स्तर नीचे चला गया है और कृष्णगढ़ के ऊपर का सब कुआं सूख चुका है। तो पानी की बड़ी विकट समस्या है। लोग गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं, वहाँ से पानी भर के लाते हैं ताकि घर में खाना बनता है। स्थिति बहुत ही खराब है। आपका परिचय? अशोक कुमार गौतम, मैं एक समाजसेवी हूँ। 9 महीना से रोटी पोटी कुछ नहीं लगाया है। कहाँ से पानी लाके काम कर रहे हैं? वहाँ नीचे, यानी गढ़कोना के नीचे से, रोड पर से, सरकारी कुआं से। कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर दूर। 1.5 किलोमीटर। मंजली देवी बोल रहे हैं, कृष्णगढ़ कोना पर से। कौन पंचायत है? कौन पंचायत है जी? मस्जिद पंचायत गढ़ 3 नंबर वार्ड। महीना से पानी नहीं है। गढ़ पे नल खाली बैठा दिया है, पाइप झूठे दौगा दिया है और नाला भी नहीं है और न पानी का व्यवस्था है। नाला महकता है। क्यों नहीं पानी आ रहा है? क्या कारण है? वहाँ कहता है कि नहीं चलाएंगे, उसको वेतन नहीं दे रहा है, क्या है पता नहीं। वो जो है कि पानी चलाने से वहाँ इनकार करता है। कोई खराबी तो नहीं है? खराबी भी है, मोटर भी खराब है और उसका स्टार्टर भी खराब है। कोई ठीक करने नहीं आया? कोई ठीक करने नहीं आया। कितना दिन हो गया? 9 महीना हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ गणेश कुमार कुशवाहा। पंचायत हुआ मस्जिद पंचायत, वार्ड नंबर 3, गढ़ पे का। अपने व्यक्तिगत झारखंड के दुमका में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काठी कुंड के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर हेमंत कुमार ने से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को दुमका पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं एसडीपीटीओ मोहम्मद नूर मुस्तफा ने बताया है कि काठी कुंड के प्रभारी डॉक्टर हेमंत कुमार ने मोबाइल के द्वारा रंगदारी की मांग करने वाले मोबाइल धारक के विरुद्ध बीते 21 मार्च को काठी कुंड थाना में मामला दर्ज कराया था। दर्ज मामले के अनुसार बीते 20 मार्च को अज्ञात के द्वारा डॉक्टर हेमंत को एक पत्र दिया गया, जिसमें 20 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई थी और रुपए नहीं देने पर या पुलिस को किसी तरह की सूचना देने पर घर को बम से उड़ाने और बेटे बेटी को जान से मारने की धमकी का उस पत्र में जिक्र किया था। फिलहाल पुलिस अपराधी को गिरफ्तार कर जांच में जुटी हुई है। राजस्थान के बीकानेर में जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बिटिया गौरव रथ यात्रा नौरंगदेसर पंचायत पहुंची, जहां पर सरपंच भगवाना राम द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर बाल लिंगानुपात के मुद्दे पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महिला अधिकारिता विभाग के
उपनिदेशक राजेंद्र चौधरी रहे, जिन्होंने ग्राम सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि लड़कियों को लड़कों के समान की उच्च शिक्षा के अवसर मिले। राजस्थान के बीकानेर में क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 तक टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम नाम दिया गया है। कार्यक्रम में डॉक्टर गुंजन सोनी ने बताया कि वर्तमान में चल रहे कोरोना महामारी में टीबी रोगियों पर अधिक प्रभाव पड़ रहा है। सरकार टीबी रोग उन्मूलन को लेकर गंभीर है और सरकार द्वारा सभी प्रकार का उपचार दवाएं निःशुल्क उपलब्ध है। वहीं राष्ट्रीय क्षय योग दिवस पर जन जागरूकता के लिए रिक्शा रैली निकाली गई। मालूम है कि 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी दिवस के उपलक्ष्य में हम ये रैली का आयोजन कर रहे हैं, जो कि ऑटो रिक्शा द्वारा निकाली जाएगी और ये संदेश देगी। टीबी के बारे में पूरी इसमें स्लोगन होंगे, उपचार के बारे में जानकारी होगी, जन चेतना के बारे में होगा, जिससे लोगों में जागरूकता फैलेगी। टीबी का जो उपचार है वो गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री है और सभी तरह की जांचें सरकारी हॉस्पिटल में फ्री होती हैं और जिससे कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। 2025 तक हमारा लक्ष्य है कि हम भारत में से टीबी को खत्म करना चाहते हैं। मालूम है कि 24 उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आए दिन हो रहे जाम से परेशानियों को देखते हुए एसडीएम सदर और सीओ सिटी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत जाम और अतिक्रमण का कारण बन रहे 3 शेड को जेसीबी द्वारा हटवाया गया और अभियान को विरोध कर रहे लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में शहीदे आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस के अवसर पर भारत रक्षा दल की जिलाध्यक्ष ने शहीदों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष छाया अग्रवाल ने कहा है कि नगर में स्थापित महापुरुषों की मूर्तियों और पार्कों की साफ सफाई और सुंदरीकरण का कार्य लगातार किया जा रहा है और हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने महापुरुषों का सम्मान करें। मैं उमेश सिंह गुट्टू, जिलाध्यक्ष भारत रक्षा दल। आज क्या मना रहे हैं आप लोग? आज जानते ही आज शहादत दिवस है, जिसमें हमारे महापुरुषों ने शहादत दिया। आज उनको हम लोग भारत रक्षा दल परिवार उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज उस पथ पे चलने का हम लोगों ने जो संकल्प आज 20-22 साल से लिया है, वही आज हम लोग दोहरा रहे हैं कि अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग हरदम संघर्ष करते रहेंगे और एक जागरूकता अभियान हम लोगों ने चलाया है। और आप देख ही रहे हैं कि जितने भी महापुरुष हैं उस पर आज आज़ादी के बाद से कहीं भी महापुरुषों की सीढ़ी नहीं थी चढ़ने के लिए। तो आज हमारे यहाँ जो महापुरुषों के मूर्ति पे माल्यार्पण करने के लिए जो सीढ़ी बनी है, वो हमारे महिला जिलाध्यक्ष छाया अग्रवाल जी के नेतृत्व में बनी है और हम लोगों ने संकल्प लिया है जिले में जितने महापुरुष हैं सब जगह हम उनके मूर्ति पे चढ़ने के लिए सीढ़ी और सब सफाई का अभियान करें। मैं छाया अग्रवाल महिला जिलाध्यक्ष हूँ भारत रक्षा दल का, और आज हम लोगों ने यहाँ शहीदों की शहादत पर और यहाँ पुष्प अर्पित किए हैं और उनके मार्ग पर चलने का हम लोग संकल्प लिए हैं। भारत रक्षा दल के परिवार के जितने भी शहर में जितनी भी मूर्तियाँ हैं शहीदों की, कहीं सीढ़ी नहीं थी, सिर्फ भारत रक्षा दल के परिवार के द्वारा ही सीढ़ी लगवाई गई है और जहां अभी तक नहीं लगी है वहां भारत रक्षा दल के परिवार संकल्प किए हैं कि सारे जगह की सीढ़ियां हम लोगों ने लगाई और उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। अन्याय के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाएंगे। जय मातृभूमि, जय भारत। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में खासीपुर में अज्ञात कारणों से आग लग गई और इस घटना में 22 बाढ़ पीड़ितों के घरों और 30 मवेशियों की जिंदा जलकर खाक हो गए। मिली सूचना के अनुसार घरों में रखा 50 लाख के गृहस्थी का सामान भी आग की चपेट में चढ़ गया। सूचना पर पहुंचे दमकल की कर्मियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल कैसरगंज एसडीएम और एएसपी शहरी ने घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का जायजा लिया। इकबाल साहब, कैसे आग लगी है, क्या है पूरा मामला, कितने घर जले हैं? ये मुझे रात्रि लगभग भोर में 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि
घाघरा घाट डाक बंगले के पीछे जो है खासेपुर के जो कटान पीड़ित व्यक्ति हैं, ये घाघरा घाट डाक बंगले के पीछे जो है बसे हुए हैं। तो अग्निकांड की सूचना मिली, मैं तत्काल मौके पर आया और यहाँ पर लगभग 22 लोगों के घर जलने की अभी पुष्टि हुई है। मवेशी भी जले हैं? हाँ, 25 बकरियों के जलने की सूचना है। अभी चूँकि मलबा हटाया जा रहा है, तमाम जानवर अभी दबे हुए हैं, तो राख और उसमें जो दबे हुए हैं तो अभी बढ़ने की संभावना है। प्रशासन इनको कोई मदद उपलब्ध करा रहा है? हाँ, प्रशासनिक सहायता जो भी है अभी रिपोर्टिंग की जाएगी। हमने तिरपाल और कंबल भी मंगवाए हैं लोगों, क्योंकि मौसम भी ख़राब है और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही, तो तहसील प्रशासन की तरफ से तत्काल तिरपाल और कंबल की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। इकबाल साहब, कैसे आग लगी है, क्या है पूरा मामला, कितने घर जले हैं? ये मुझे रात्रि लगभग भोर में 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि घाघरा घाट डाक बंगले के पीछे जो है खासेपुर के जो कटान पीड़ित व्यक्ति हैं, ये घाघरा घाट डाक बंगले के पीछे जो है बसे हुए हैं। तो अग्निकांड की सूचना मिली, मैं तत्काल मौके पर आया और यहाँ पर लगभग 22 लोगों के घर जलने की अभी पुष्टि हुई है। मवेशी भी जले हैं? हाँ, 25 बकरियों के जलने की सूचना है। अभी चूँकि मलबा हटाया जा रहा है, तमाम जानवर अभी दबे हुए हैं, तो राख और उसमें जो दबे हुए हैं तो अभी बढ़ने की संभावना है। प्रशासन इनको कोई मदद उपलब्ध करा रहा है? हाँ, प्रशासनिक सहायता जो भी है अभी रिपोर्टिंग की जाएगी। हमने तिरपाल और कंबल भी मंगवाए हैं लोगों, क्योंकि मौसम भी ख़राब है और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही, तो तहसील प्रशासन की तरफ से तत्काल तिरपाल और कंबल की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। इकबाल साहब, कैसे आग लगी है, क्या है पूरा मामला, कितने घर जले हैं? ये मुझे रात्रि लगभग भोर में 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि घाघरा घाट डाक बंगले के पीछे जो है खासेपुर के जो कटान पीड़ित व्यक्ति हैं, ये घाघरा घाट डाक बंगले के पीछे जो है बसे हुए हैं। तो अग्निकांड की सूचना मिली, मैं तत्काल मौके पर आया और यहाँ पर लगभग 22 लोगों के घर जलने की अभी पुष्टि हुई है। मवेशी भी जले हैं? हाँ, 25 बकरियों के जलने की सूचना है। अभी चूँकि मलबा हटाया जा रहा है, तमाम जानवर अभी दबे हुए हैं, तो राख और उसमें जो दबे हुए हैं तो अभी बढ़ने की संभावना है। प्रशासन इनको कोई मदद उपलब्ध करा रहा है? हाँ, प्रशासनिक सहायता जो भी है अभी रिपोर्टिंग की जाएगी। हमने तिरपाल और कंबल भी मंगवाए हैं लोगों, क्योंकि मौसम भी ख़राब है और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही, तो तहसील प्रशासन की तरफ से तत्काल तिरपाल और कंबल की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। इकबाल साहब, कैसे आग लगी है, क्या है पूरा मामला, कितने घर जले हैं? ये मुझे रात्रि लगभग भोर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अंतर्राज्यीय तस्कर अभियुक्त दिनेश राजपूत को अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया, जहां पुलिस ने तस्कर के पास से 13 किलो अफीम बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक ने 20,000 रुपए का इनाम भी दिया है। ये थाना फर्रुखाबाद की टीम के द्वारा एडिशनल एसपी और सीओ सिटी के नेतृत्व में 13 किलोग्राम नाजायज़ अफीम के साथ में एक अभियुक्त को पकड़ा है और इस अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कुल कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। और ये अफीम जैसा कि अभियुक्त ने बताया कि झारखंड से लाई जाती थी और इसके 2 अन्य साथी जो कि फरार होने में सफल रहे, इनका नाम डालचंद और भगवान दास है, जो उत्तराखंड और बरेली के रहने वाले हैं। उनको ये सप्लाई करता था और वहाँ से उनके द्वारा इसे दिल्ली और पंजाब में भेजा जाता था। इस संबंध में थाना फर्रुखाबाद पर एफआईआर दर्ज की गई है और जो ट्रक है UP 22 T1556 उसे भी जब्त किया गया है और इसमें अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है और जल्दी ही टीम लगाकर इसके जो अन्य 2 अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और आगे की वैधानिक कार्रवाई। कहाँ सप्लाई करता था, क्या कोई होता था? जैसा मैंने बताया कि जो ये अभियुक्त है दिनेश कुमार राजपूत और इसके 2 अन्य साथी थे, ये झारखंड से अफीम लाया करते थे और अफीम लाने के बाद इसके 2 अन्य साथी डालचंद और भगवान दास जो कि बरेली और उत्तराखंड के रहने वाले हैं, ये पंजाब और दिल्ली में इसकी सप्लाई किया करते थे। क्योंकि इस मादक पदार्थ का यूज उपयोग होता है और उपयोग क्या लोग करते हैं, कहाँ है, क्या इसकी खपत, क्या है इसकी खपत? इसकी खपत बेसिकली ये एक नशीला पदार्थ है जिसका जो इनके द्वारा अभी तक बताया गया है कि ये भी इनके अन्य जो कैरियर्स हैं उनको दिया करते थे और उनके माध्यम से अन्य लोगों को दिया जाता था। तो हम इनके पूरे नेटवर्क के बारे में पता कर रहे हैं कि इनका पूरा नेटवर्क नेक्सस क्या है और इनके एंड यूजर्स कौन हैं, उसके बारे में जानकारी की जा रही है और जैसे जैसे उनका नाम प्रकाश में आएगा उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी तक ये नहीं था। ये जो मुखबिर की सूचना पे हमने पकड़ा है, ये झारखंड से लाकर सीधे इसको बरेली और उत्तराखंड ले जा रहे थे और वहाँ से फिर इसको आगे की भी ये ले जाते हैं। कुछ चुनाव से भी कनेक्शन हो सकता है? इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है।
उत्तर प्रदेश के मथुरा अंतर्गत बरसाने में लठमार होली का आयोजन किया गया। ये होली विश्व प्रसिद्ध होली कही जाती है। इस होली का आनंद लेने के लिए लाखों लोग आते हैं। ब्रज के बरसाना गांव में होली एक अलग तरह से खेली जाती है, जिसे लठमार होली कहते हैं। ब्रज में वैसे भी होली खास मस्ती भरी होती है, क्योंकि इसे कृष्ण और राधा के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।